हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन 2.2 को सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे 2.1 में बहुपद। बहुपद होता क्या है उसके बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं 2.1 में। अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो मेरी पिछली वीडियो जो 2.1 है उसमें इंट्रोडक्शन के साथ बहुपद के बारे में बताया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे क्या है, बहुपद के शून्यक। अब देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कहते किसको है। बहुपद के शून्यक हम किसे बोलते हैं। लिखा है ऐसा बहुपद जिसमें हम कोई ऐसा मान रखें जिसमें उसका बहुपद शून्य बन जाए, वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें हम कोई ऐसा मान रखें जिससे उसका बहुपद शून्य बन जाए, तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, हम यहाँ लेते हैं x-6। अब देखिए, अब यहाँ x का मान ऐसा रखें हम कि ये जो बहुपद क्या हो, शून्य हो जाए। तो अगर हम यहाँ लिख x का मान हम 2 रखते हैं, पहले माना x बराबर 2 लेने पर। अब देखें ये जो x है यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 - 6, तो क्या हुआ, 6 में से 2 गया, ये बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा। और 6 से 2 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। अब ये क्या आ गया, -4, यानी इसका जो मान है वो शून्य नहीं आया, तो यानी ये बहुपद का शून्यक नहीं है। लेकिन हमको बोला कि ऐसा बहुपद जिसमें हम कोई ऐसा मान रखें जिसमें उसका बहुपद शून्य बन जाए, तो वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी जो x बराबर 2 मान है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब यहाँ देखिए, हम x बराबर 6 लेने पर, ये जो है x-6, इसमें हम जो x-6 है यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि x बराबर 6 लेने पर यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ 6 - 6 बराबर 0। तो यानी x बराबर जो 6 है, x का मान जो 6 है वो बहुपद का शून्यक है। इसी पर बहुपद के शून्यक पे ही आगे जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे आधारित है। एक और देख लीजिए, यहाँ देखें x-5 है, ठीक। तो इसमें हम x का मान 5 लेने पर, तो देखिए x के जगह हम क्या रखेंगे, 5। 5 - 5 बराबर क्या आ गया, 0। तो यानी x बराबर जो 5 है ये बहुपद का क्या है, शून्य है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको जो फिर पहला क्या दिया, x बराबर 0, यानी ये जो बहुपद दिया है इसमें x का मान 0 रख के हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x बराबर 0, तो बहुपद क्या है हमारा, 5x - 4x² + 3। अब इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब देखिए x की जगह हम 0, ये जितने भी x है यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं। 5 × 0 - 4 × 0 का होल स्क्वायर + 3। अब यहाँ देखिए, अगर 5 का 0 में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 4 × ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 होगा, + 3। अब यहाँ देखिए 0 - अगर 4 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 + 3। अब क्या हुआ मेरा आंसर, 3। ये मेरा क्या है, आंसर है। अब इसका दूसरा देखिए, x बराबर -1, यानी जो ये बहुपद दिया है 5x - 4x² + 3, यानी इसमें x की जगह हमको क्या रखना है, -1 रखना है। तो 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर + 3।
अब यहाँ देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 1 जा 5 माइनस। अब यहाँ देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 1, यहाँ देखिए -1 इंटू -1, माइनस माइनस कट क्या हुआ 1 हुआ, तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, तो लिखेंगे -4 इंटू 1 प्लस 3। अब यहाँ देखिए -5, अब -4 का 1 में हम इंटू करेंगे तो क्या होगा -4 प्लस 3। अब यहाँ देखिए -5 और -4 दोनों क्या होगा ऐड होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का होगा, तो -5 -4 क्या होगा -9 प्लस 3। अब -5 से हम +3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा -9 से +3 को माइनस करना है तो चिन्ह क्या होगा बड़े का होगा, बड़ा का क्या चिन्ह है माइनस है, तो माइनस। अब 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा 6, ये हमारा क्या है। अब उसी पहले का तीसरा है x बराबर 2, यानी जो बहुपद है उसमें हमको x के जगह क्या रखना है 2 रख के सॉल्व करना है। बहुपद क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ देखिए x की जगह हमको क्या रखना है 2 रखना है, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ देखिए 5 का अगर 2 में हम इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस यहाँ 4 इंटू अब 2 का, यहाँ देखिए 2 पे पावर 2 है तो यानी 2 इंटू 2 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 प्लस 3। अब यहाँ देखिए आगे 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। अब ये क्या है ये 10 है, ये प्लस में है और ये प्लस 3 है, तो प्लस प्लस वाले को पहले ऐड करते हैं। 10 प्लस 3 क्या हुआ 13 माइनस 16। अब 16 से हम क्या करेंगे 13 को माइनस करेंगे, लेकिन चिन्ह किसका होगा जो सबसे अधिक होगा, अधिक क्या है मेरा 16 है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा, और 16 से 13 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। ये हमारा क्या है आंसर है। अब हम 2.2 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या लिखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 को ज्ञात कीजिए। यानी जो ये बहुपद दिया है इसमें हमको y के जगह पहले P0 0 रख के, फिर 1 रख के और फिर 2 रख के उसका मान निकालना है। तो हम फिर सबसे पहले लिखेंगे P0 रखने पर अब हमारा बहुपद क्या है P0 बराबर y स्क्वायर, यानी y की जगह हमको क्या रखना है 0 रखना है, तो लिखेंगे 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 0 प्लस 1। अब यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। ये हमारा क्या है P0 है। ये भी क्या है P0, तो P0 का मान क्या आया मेरा यहाँ 1 आया। P0 रखने पे क्या आया है 1 आया है। अब P1 रखने पर तो क्या है मेरा बहुपद क्या है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे हमको क्या रखना है P1 रखना है, तो रखेंगे P1 बराबर वाई स्क्वायर की जगह 1, यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। फिर P1 बराबर 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1। तो क्या हुआ -1, ये +1 है और यहाँ क्या है +1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। P1 बराबर 2 माइनस 1। फिर यहाँ क्या होगा P1 बराबर 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 1। ये हमारा P1 रखने पे आया। अब
उसके बाद हम रखेंगे P2 रखने पर। अब P2 रखेंगे तो क्या हमारा समीकरण है, बहुपद क्या है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए यहाँ P2 रखना है हमको, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखना है 2, यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। यहाँ P2 बराबर क्या, 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू 2, 2 का वर्ग है 2 गुणे 2, क्या हुआ 4 हुआ, माइनस 2 प्लस 1। अब क्या हुआ P2 बराबर, अब ये प्लस 4 है, ये प्लस 1 है, तो क्या हुआ प्लस 4 और 1 क्या हुआ 5, 5 माइनस 2। P2 बराबर, अब 5 से 2 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या है, लिखा है PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे P0 रखने पर, P0 रखने पर तो मेरा क्या है PT, तो लिखेंगे यहाँ P0 बराबर 2 प्लस टी के जगह क्या रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 0 का होल स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यानी 0 का होल क्यूब। अब यहाँ देखिए P0 बराबर ये 2 है प्लस 0 प्लस 2, यहाँ देखिए 0 का होल स्क्वायर है तो क्या होगा इसका 0 ही होगा, माइनस 0 का होल क्यूब तो 0। फिर P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 का 0 में इंटू करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 0। अब ये हमारा सारा क्या है 0 हो गया, बचा क्या 2, P0 बराबर 2। अब लिखेंगे P1 रखने पर, P1 रखने पर मेरा बहुपद क्या है पी वाई बराबर, सॉरी T है यहाँ पे, PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ हम क्या रखेंगे P1 रखेंगे बराबर 2 प्लस, अब t की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ देखें P1 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ देखिए P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 क्या होगा 2 1 जा 2 माइनस 1। फिर देखिए यहाँ P1 बराबर, अब यहाँ देखिए ये प्लस 2 है, ये भी प्लस 2 है, ये 1 है, 2 2 4 और 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 1। फिर P1 बराबर 5 में से 1 गया, क्या आएगा 4। ये हमारा P1 रखने पे हुआ। अब क्या लिखेंगे P2 रखने पे, P2 रखने पर क्या हमारा यहाँ PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे हम t के जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे P2 बराबर 2 प्लस t के जगह क्या है 2 है, प्लस 2 इंटू टी के जगह 2 रखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस टी के जगह 2 रखेंगे 2 का होल क्यूब।
फिर देखिए यहाँ P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू, अब 2 है, 2 पे पावर कितना है 2 है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 2 बराबर 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 माइनस, अब यहाँ पे कितना है 2 पे पावर 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ क्या होगा 8 होगा। फिर P2 बराबर 2 प्लस 2, 4 2 जा 8 माइनस 8, अब यहाँ देखिए ये 8 8 ये हमारा कट गया। P2 बराबर 2 प्लस 2 कितना आया 4। अब उसी दूसरे का ये तीसरा है, लिखा है Px बराबर एक्स क्यूब। अब इसमें भी x की जगह एक बार 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रख के सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे पहले P0 रखने पर, तो हम P0 रखेंगे यहाँ, P0 बराबर x के जगह क्या रखेंगे 0 का होल क्यूब, तो P0 बराबर 0 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 0 होगा। अब उसके बाद अब लिखेंगे P1 रखने पर, अब क्या है मेरा Px बराबर x क्यूब, तो हम रखेंगे यहाँ P1 बराबर x क्यूब के जगह x की जगह क्या होगा 1, यानी 1 का होल क्यूब। P1 1 का होल क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या होगा 1 होगा इसका। अब उसके बाद P2 रखने पर क्या है हमारा बहुपद Px बराबर x क्यूब, तो हम यहाँ P2 रखेंगे, P2 बराबर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का होल क्यूब, तो यानी P2 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो P2 बराबर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसमें भी जो Px बराबर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे पहले P0 रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ P0 बराबर x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 फिर 0 माइनस 0 प्लस 1, P0 बराबर, अब यहाँ देखिए 0 से 1 को माइनस क्या हुआ -1 इंटू यहाँ क्या हुआ +1 हुआ, तो P0 ये क्या हो गया 0 हो गया, ये हमारा P0 बराबर 0 आया। फिर लिखेंगे P1 रखने पर, बहुपद क्या है हमारा Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, अब x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो P1 बराबर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, फिर x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 1, P1 बराबर x में से 1 को माइनस किया, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 इंटू 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 हो गया। P1 बराबर 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 0 हो गया। अब लिखेंगे P2 रखने पर, P2 रखने पर क्या है बहुपद हमारा Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, तो x में हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे,
P2 बराबर यहाँ 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ देखिए P2 बराबर 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 1, 1 इंटू 2 प्लस 1 3 हुआ। P2 बराबर 1 का 3 में इंटू करेंगे तो क्या होगा 3 होगा।